अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज है एडवांस वर्डप्रेस कोर्स का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 16। ठीक है, तो हमने लास्ट 5 लेक्चर्स में एलिमेंटर पेज बिल्डर पे काम किया था, जिसमें हमने 3 वेबसाइट्स भी बनाई थी। ठीक है, स्क्रैच से भी बनाई थी, टेम्पलेट किट से भी बनाई थी, थीम का डेमो करके भी बनाई थी। ठीक है, तो ज़ाहिर है कि जो हमारा कोर्स है इसके शेड्यूल में ऐड है कि सबसे पहले हम पेज बिल्डर सीखेंगे। ठीक है, एलिमेंटर पेज बिल्डर पर आप लोगों को वेबसाइट बनाना आ गई है। अब चाहे आप फाइवर पर जाएँ, अकाउंट बनाएं और अपनी गिग बनाएं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने वेट करना है, आप चाहते हैं कि मैं खुद आप लोगों को गिग बना के दिखाऊं, ठीक है, प्रॉपर फाइवर पे टू जी, तो थोड़ा सा वेट कर लें, हम 1-2 पेज बिल्डर और एक्सप्लोर कर लें। ठीक है, इसमें है आज WP बेकरी पेज बिल्डर। ठीक है, जिस तरह कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 16 to 20 WP बेकरी पेज बिल्डर पे हम काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इस पे हम काम करेंगे और हम देखेंगे कि भाई WP बेकरी पेज बिल्डर क्या होता है, आज के लेक्चर में देखेंगे हम। ठीक है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। ठीक है, इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका बेसिक सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कंटेंट नहीं है, ठीक है, कोर्स का, तो आप लोग lms.itactivities.com पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को जो वर्डप्रेस का एडवांस वेब डेवलपमेंट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो डाउनलोड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो कोर्स का कंटेंट आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि भाई व्हाट इज़ WP बेकरी पेज बिल्डर। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने इसी डोमेन पे, ज़ाहिर है कि लेक्चर नंबर 10 to 15 हमने 3 से 4 वेबसाइट्स बनाई थी। ठीक है, इसी डोमेन पे। तो अभी मैंने इस वेबसाइट को कम्प्लीटली रीसेट कर दिया। तो आप लोगों ने रीसेट लाजिम कर लेना है। आप लोगों ने अपने जो भी पहले काम किए, ठीक है, उसको आप लोगों ने रीसेट कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ पर व्यू करता हूँ, विजिट साइट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया, ना ही अभी इसमें हमने कोई प्लगइन किया है, ना ही कोई थीम। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट थीम है वही है। तो अब सबसे पहले भाई देखते हैं कि WP बेकरी पेज बिल्डर होता क्या है। तो मैं आप लोगों को इसका बेसिक बताता हूँ कि भाई WP बेकरी पेज बिल्डर, आप ये समझें कि एलिमेंटर के बाद, ठीक है, अगर कोई पेज बिल्डर टॉप पे है तो वो है WP बेकरी पेज बिल्डर। ठीक है, आप लोगों ने वर्डप्रेस पे काम करना है या आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट सीखनी है, ठीक है, प्रोफेशनली, तो आप ये समझें कि आप लोगों को 5 पेज बिल्डर लाजिम आना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। हर 5 लेक्चर में एक पेज बिल्डर है, मैं आप लोगों को कम्प्लीटली सिखा रहा हूँ। पहले उसका बेसिक बताता हूँ, फिर उसको जो सेटिंग है वो एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ, फिर उस पर वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, टेम्पलेट किट से भी, थीम डेमो से भी और स्क्रैच से भी। ठीक है, तो आज जो है WP बेकरी पेज बिल्डर के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसके बाद जो थर्ड है वो हम लेक्चर नंबर 20 to 25, मतलब 5 जो लेक्चर होंगे उसमें UX पेज बिल्डर देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए जो एलिमेंटर पेज बिल्डर है वो ड्रैग ड्रॉप पेज बिल्डर है। ठीक है, WP बेकरी पेज बिल्डर है, ड्रैग ड्रॉप पेज बिल्डर है। आप लोगों को इसमें कोडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल आप लोगों को पता है उस चीज़ का स्कोप नहीं है। आजकल 2 मिनट में लोग वेबसाइट बना के दे देते हैं। क्लाइंट को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उसकी वेबसाइट आपने कोड पे बनाई है, ठीक है, उसकी वेबसाइट आपने WP बेकरी पेज बिल्डर से बनाई है, एलिमेंटर से बनाई है, किससे बनाई है, लेकिन वेबसाइट देख के आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि ये वेबसाइट आप लोग कौन से पेज बिल्डर पर बना सकते हैं। जिस तरह कि मैं यहाँ पे अभी मैंने LMS अपना ओपन किया था। ठीक है, आप लोग इसको देखेंगे तो देखते आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट जो इसके फंक्शन है ये भाई बनी ही एलिमेंटर पेज बिल्डर पे। आप लोगों को देख के आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ज़ाहिर है कि क्लाइंट्स को इन चीज़ों का नहीं आइडिया होता है। ठीक है, बहुत कम क्लाइंट्स हैं जिनको आइडिया होता है। ठीक है, तो भाई इसमें क्या चीज़ है कि आप लोगों को देख के पता चल जाए कि ये वेबसाइट इस पर बनी हुई है, या अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा लेकिन आप लोगों को इतना आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि ये वेबसाइट हम इस पेज बिल्डर के ज़रिए जल्दी बना सकते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आप लोग ये देख रहे हैं ये वेबसाइट। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया जा रहा है कि बहुत न्यू स्टूडेंट्स उनको नहीं पता होगा कि एलिमेंटर पेज बिल्डर पे बनी है। ठीक है, लेकिन अब मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अगर मैंने ना बताया होता फिर आप लोगों को खुद आइडिया होना चाहिए था कि भाई ये वेबसाइट है तो ये आप कौन से पेज बिल्डर पर ज़्यादा जल्दी बना सकते हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं अगर आपको इस तरह की वेबसाइट बनानी पड़े। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई एलिमेंटर पेज बिल्डर बेस्ट है। ठीक है, अगर इसमें कोई मतलब कि क्लासिक टाइप जो थोड़ी मतलब फंक्शनैलिटीज़ होती, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना था कि WP बेकरी पेज बिल्डर को सिलेक्ट करना था। ठीक है, अगर इसमें कोई ई-कॉमर्स की फंक्शनैलिटीज़ ज़्यादा होती तो फिर आप लोगों ने UX पेज बिल्डर को सिलेक्ट करना था। ठीक है, अगर इसमें कोई बेसिक या सिंपल होती, ठीक है, या थोड़ा एडवांस भी होती तो फिर आप लोगों ने सिलेक्ट करना था बीवर पेज बिल्डर को। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से बाकी पेज बिल्डर आ जाते हैं फंक्शनैलिटीज़ के हिसाब से। ये मैं आप लोगों को वो कैटेगरी बता रहा हूँ जिस हिसाब से मैं फाइवर पे काम करता हूँ। ठीक है, या मेरी टीम करती है। तो इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आते हैं, अब देखें यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल स्क्रैच है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्लगइन लेते हैं, अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, एलिमेंटर पेज बिल्डर हम फ्री में भी इंस्टॉल कर लेते हैं।
ठीक है। लेकिन WP बेकरी पेज बिल्डर जो है ये टोटली प्रो प्लगइन है, ठीक है। ये फ्री में आप लोगों को नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि मेरे से मिल जाएगा, लेकिन वैसे आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है, बाय करना पड़ता है। तो आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोगों ने जो है मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा चैनल का, व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप क्लिक कर लें, ठीक है। आप लोगों को मैं व्हाट्सएप चैनल पे जो है ये सेंड कर दूंगा, ठीक हो गया फ्रेंड। तो अब आते हैं सबसे पहले भाई प्लगइन को अपलोड करते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक किया था और यहाँ पे हमने सर्च किया था एलिमेंटर, तो एलिमेंटर आ गया था, ठीक है। एलिमेंटर का फ्री वर्जन भी है और प्रो भी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग WP बेकरी पेज बिल्डर लिखेंगे तो वो नहीं आएगा, ठीक है। वो टोटली प्रो प्लगइन है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि भाई प्लगइन आप लोगों को हमारे चैनल से मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल से, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, आप लोगों ने सिंपल अपलोड पे क्लिक करना है। अगर आप लोगों ने प्लगइन को अपने कंप्यूटर से, डिवाइस से कोई भी प्लगइन आप लोगों ने करना है तो आप लोगों ने ऐड न्यू प्लगइन के बाद अपलोड पे क्लिक करना है, ना कि सर्च करना है। अगर इधर सर्च करेंगे तो वही प्लगइन आएंगे जो कि वर्डप्रेस के अपने हैं, जो कि वर्डप्रेस में ऑलरेडी ऐड है, जो कि फ्री वाले भी हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपलोड प्लगइन पे क्लिक कर देना है, सेलेक्ट पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये पड़ा हुआ JS कंपोजर। अब आप लोग इसको WP बेकरी पेज बिल्डर भी बोल सकते हैं, JS कंपोजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये ज़ाहिर है कि थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि जो प्लगइन होता है, मैं कोई भी प्लगइन आप लोगों को देता हूँ, प्रो या प्रो थीम देता हूँ, ठीक है, फ्री में। तो आप लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट जाके उसको अपलोड करते हैं, तो भाई उस तरह अपलोड नहीं किया करें, सबसे पहले उसको एक्सट्रैक्ट किया करें, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, सिंपल जिस तरह मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जाके, ठीक है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू JS कंपोजर, इस तरह आगे फोल्डर का नेम आ जाता है, उसके अंदर फाइल पड़ी होती है। आप लोग डायरेक्ट मेन फाइल को कर लेते हैं अपलोड, तो ज़ाहिर है कि वो फिर आप लोगों के पास एरर आ जाता है। तो इस तरह जो है वो आप लोगों ने नहीं करना है, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है, ठीक है फ्रेंड। एक तो हो गया ये, और जो सेकंड है वो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि भाई जो वेबसाइट है आप लोगों ने जब भी बनानी है ना वेबसाइट, ठीक है, तो आप लोगों ने न्यू वेबसाइट बनाने से पहले इसको रीसेट लाजिम करना है। उसके लिए WP रीसेट प्लगइन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये भी वेबसाइट बना रहा हूँ ना, तो जाहिर है कि मैं सबसे पहले WP बेकरी पेज बिल्डर को कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने कोई भी वेबसाइट बनानी है, मैंने जिस तरह लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि आप लोगों ने बेसिक प्लगइन लाजिम करने हैं, ठीक है, जो कि हर किस्म की वेबसाइट के लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला रियली सिंपल SSL प्लगइन, ठीक है, उसका क्या बेनिफिट होता है, आप देख रहे हैं, कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है उसका, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्लगइन JS कंपोजर कह रहा हूँ, जो डिजेबल गुटन पर, ठीक है ना, उसका ये फ़ायदा होता है, पहले कोई भी पोस्ट होंगी, पेजेस होंगे, वो ऑटोमेटिक फारिग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड W3 टोटल कैशे प्लगइन, ठीक है, उससे ये होता है कि भाई आप लोगों के जो एक्स्ट्रा कैशे वगैरह होते हैं ब्राउज़र के, वो क्लियर हो जाते हैं साथ साथ, ठीक हो गया फ्रेंड। ये मैंने आप लोगों को तीनों प्लगइन्स का बता दिया, मतलब ठीक है, जो कि आप लोगों ने लाजिम करने हैं हर बार। जाहिर है कि मैं अब हर लेक्चर में करूँगा तो फ़ायदा नहीं है, वीडियो लंबी होगी, तो इसको हम करते हैं एक्टिवेट। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जैसे मैंने इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट किया तो यहाँ पे लिखा आ गया WP बेकरी, जबकि प्लगइन का नेम वहाँ पे शो हो रहा था JS कंपोजर। तो एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद सिंपल हम क्या करते हैं, पेज को रीलोड कर देते हैं, ठीक है। तो भाई पेज को रीलोड कर दिया। इसके बाद भाई ये हमारे पास अबाउट अस का सेक्शन आ गया, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को WP बेकरी पेज बिल्डर का बेसिक आप लोगों को बता दिया कि जिस तरीके से एलिमेंटर पेज बिल्डर है, सेम इसी तरीके से WP बेकरी पेज बिल्डर है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन होता है थोड़ा सा क्लासिक होता है। मतलब ये कि समझें कि SEO के लिए जो है ना, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं, इस प्लगइन को, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसके जो सामने कंप्लीट फर्स्ट पेज पे आया है ये है WP बेकरी SEO, ठीक है। मतलब ये कि इसकी जो स्पीड है ना, स्पीड अगर आप देखें, लोडिंग स्पीड इसको कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको कहते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, इसको SEO नहीं कहते, ये भी आप लोग समझ लें, ठीक है। काफ़ी जो स्टूडेंट्स इसको SEO कहते हैं, SEO उसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि अगर कोई गूगल में सर्च करे वर्डप्रेस कोर्स, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट शो हो, ठीक है ना, टॉप 10 में, तो उसको कहते हैं SEO, ठीक है। अगर वेबसाइट की स्पीड है तो इसको कहते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, कि भाई वेबसाइट कितनी जल्दी ओपन हो रही है। जिस तरह मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फ़ौरन ओपन हो रही है। ज़ाहिर है कि आने वाले दिनों में हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे, SEO भी करेंगे, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो भाई देखें यहाँ पे मैं आप लोगों को जो मेन चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था, SEO के लिए ये प्लगइन जो है ज़्यादा बेस्ट है, SEO के लिए भी और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप लोग एलिमेंटर पे वेबसाइट बनाते हैं ना, तो आप लोगों को WP ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन करना पड़ता है, ऑल इन वन SEO प्लगइन करना पड़ता है, जो हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। अभी तो बेसिक मैं आप लोगों को हर पेज बिल्डर के 5 लेक्चर बना के आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई उसमें क्या होता है कि आप लोगों को खुद जो है प्रैक्टिकली ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। WP बेकरी पेज बिल्डर में ये थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट आप लोगों को लगेगा, ठीक है, लेकिन क्या है कि इसमें आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा कि भाई इसकी जो SEO है ना वो एलिमेंटर से ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, और जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है वो मतलब कि ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसका यूज़ करके कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो अगर आप लोग उसको इस तरीके से रीलोड करेंगे स्पीड चेक करने के लिए, तो जल्दी वो रीलोड हो जाएगी बजाय एलिमेंटर वेबसाइट के, ठीक हो गया। इस चीज़ की आप लोगों को समझ आ गई। अब जो नेक्स्ट है
कि भाई इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी मैंने आप लोगों को ज़ाहिर है कि यहाँ पे बताने लगा हूँ, ठीक है, कि भाई यूज़ कैसे करते हैं। सिंपल आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है, एक्टिवेट कर लेना है। प्रोसेस सेम है, तमाम पेज बिल्डर्स का प्रोसेस 100% सेम है, ठीक है। आप लोगों ने पेजेस पे जाना है, पेज क्रिएट करना है, थीम पे आना, थीम ऐड करना है, ठीक है। तो हम थीम ऐड करेंगे, थीम्स पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर देना है। एलिमेंटर के लिए हमने हेलो एलिमेंटर जो थीम है ये यूज़ किया था, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे WP बेकरी। तो आप लोग चेक कर रहे हैं काफ़ी थीम आ गए, तो आप लोगों ने इस थीम को इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो भाई ये देखें जो ये मेरे पास मतलब कि थीम है ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, एक पेज क्रिएट कर लेना है, ठीक है। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करते हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों को जो है ना बेसिक इसका जो सेटअप वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और हम यहाँ पे जो है एक होम पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, नॉर्मल पेज लेंगे। इसमें हम कोई वहाँ पे तो हमने एलिमेंटर में यहाँ पे क्लिक करके कैनवस लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी हम वो नहीं लेंगे, ठीक है, नॉर्मल पेज लेंगे। और जैसे आप लोग पेज क्रिएट कर लेंगे, पब्लिश हो जाएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं कि WP बेकरी पेज बिल्डर की ऑप्शन आ रही है, जो कि लास्ट लेक्चर्स में 10 to 15 यहाँ पे जब हम एलिमेंटर पे काम कर रहे थे तो यहाँ पे आता था एडिट विद एलिमेंटर पेज बिल्डर। अब आ रहा है एडिट विद WP बेकरी पेज बिल्डर। तो हम सिंपल यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। और आप ये भी बात समझ लें कि हर पेज बिल्डर का फ्रंट एंड वो भी होता है, बैक एंड भी होता है, ठीक है। फ्रंट एंड मतलब एडिटर, वो एडिटर होता है कि जो कि आप लोग कोई भी एडिट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, साथ साथ आप लोगों को चेंजिंग शो होती है। बैक एंड एडिटर वो होता है कि ये नहीं है कि आप लोगों को वहाँ पे कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जिस तरह आप लोग ये समझ रहे हैं, आप लोगों के सामने आ गया फ्रंट एंड एडिटर और बैक एंड। बैक एंड में सिंपल ये होता है कि जो सेक्शन हैं वो सारे आप लोगों के सामने शो हो जाते हैं, सेक्शन सारे बने होते हैं, ठीक है ना। जस्ट आप लोगों ने ड्रैग ड्रॉप भी करना होता है, लेकिन आप लोगों के पास शो नहीं होता है कि चेंजिंग कैसे हो रही है। फिर आप लोगों को पहले यहाँ पे अपडेट करना पड़ता है, पेज पे जाकर रिलोड करके देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फ्रंट एंड में क्या होता है कि जो भी चेंजिंग्स होती हैं, लेफ्ट साइड में अगर आप लोग चेंजिंग कर रहे हैं, राइट साइड में चेंजिंग शो होने लग जाएंगी, और राइट साइड पे कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे शो होने लग जाएंगी, ठीक हो गया फ्रेंड। तो इस तरीके से जो है आप लोग इसको प्रॉपर जो है इस थीम को कर सकते हैं, कोई भी WP बेकरी का थीम कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था जो भी आप लोग थीम करें वो थीम आप लोगों को नोटिफिकेशन दे देता है कि भाई ये प्लगइन आप लोग लाजिम करें, ठीक है ना। जिस तरह आप लोग यहाँ पे चेक करें नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। तो आप लोगों ने वो जो प्लगइन्स है वो भी लाजिम करने हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। आप लोगों को इसका पता चल गया, ठीक है। बेनिफिट्स फीचर्स वो मैंने आप लोगों को बता दिए। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और SEO के लिए बेस्ट है, बाकी इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि एलिमेंटर की तरह ड्रैग ड्रॉप प्लगइन है, ठीक है। उसके बाद है हाउ टू इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, वो भी हमने कर लिया। हाउ टू बेसिक सेटअप हमने कर लिया। पेज क्रिएट करना है आपने, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो हैं वो जाहिर है कि अब प्रॉपर जो वेबसाइट बनाना है, इसका फ्रंट एंड एडिटर है वो व्यू करना है, और बाकी जो सारी चीज़ें वो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फ्रेंड, ठीक हो गया। तो अभी जो बेसिक आप लोगों का इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 17 में। अब मुझे इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफिज़।